नमस्कार, ज्ञानपथ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुव्रीहि समास का वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। यह वीडियो समास का अंतिम वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हमने सारे समास के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी समास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बहुव्रीहि समास इसको हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं, फिर इसके उदाहरण और बाकी चीज़ों को भी हम एक एक करके समझते जाएंगे। चलिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, ध्यान रखना, हमने अभी तक जो समास पढ़े हैं या तो उसमें पूर्व पद प्रधान होता था, या तो उत्तर पद प्रधान होता था, या तो दोनों पद प्रधान होते थे। जैसे अव्ययी भाव में हमारा पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान तथा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे। किंतु बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो फिर क्या होता है, तो समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जिन दो शब्दों का आपस में समास हो रहा है, उन दोनों शब्दों के अलावा किसी तीसरे अर्थ का जब प्रधान हो, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी बहुव्रीहि समास में जिस शब्द का हम समस्त पद में प्रयोग करते ही नहीं हैं, उस शब्द का प्रधान होना तय होता है। यानी वो शब्द, उस शब्द का अर्थ, वह अर्थ प्रधान होता है जिस शब्द का प्रयोग हम समास के अंदर नहीं कर रहे हैं। वही कहा जा रहा है कि समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त अतिरिक्त यानी अलावा कोई सांकेतिक ऐसा अर्थ प्रधान हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं। समझ में आया? यानी जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है, इन दोनों मिलकर तीसरा जो शब्द है उसके बारे में, तीसरे पद का जो अर्थ होगा उसके बारे में अगर बोध करा रहे हैं, तो वह बहुव्रीहि समास होगा। उदाहरण से आप अच्छे से समझेंगे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ में दो शब्द हैं, एक है नील और दूसरा है कंठ है। यानी नील शब्द और कंठ शब्द से मिलकर नीलकंठ बनता है। तो इसका मीनिंग होता है, अर्थात नीला है कंठ जिसका, जिसका कंठ नीला हो उसको हम नीलकंठ कहते हैं। तो यहाँ पर न नील शब्द की प्रधानता है, न तो कंठ शब्द की प्रधानता है। यानी नील शब्द की भी प्रधानता नहीं है और कंठ शब्द की भी प्रधानता नहीं है। तो इन दोनों शब्द मिलकर जब किसी तीसरे शब्द के अर्थ के बारे में अगर बताते हैं, तो नीलकंठ कहते हैं। तो यहाँ नीला कंठ है जिसका, तो किसका है, तो यहाँ पर भगवान शंकर को नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने जब विष पिया था तो उनके कंठ में जाकर विष रुका था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए नीलकंठ उनका नाम पड़ा था। और मोर को भी नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि मोर का भी कंठा यानी गला नीला होता है। यानी महादेव, इसमें नील और कंठ दोनों पदों में से न कोई प्रधान है और न कोई गौण। कहने का मतलब है, न तो नील शब्द प्रधान है, न तो गौण है, गौण यानी अप्रधान, न तो कंठ शब्द प्रधान है, न तो गौण है। इसके अलावा इन दोनों शब्दों से मिलकर किसी तीसरे पद यानी महादेव यानी शंकर, शिव जी का अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। यानी सामान्य रूप से जिस समास में दोनों शब्द न तो प्रधान हो न तो अप्रधान हो, किंतु जो समास जिस शब्द का हो रहा है उसके अलावा किसी तीसरे शब्द का अर्थ का अगर बोध हो रहा है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। चलिए, उदाहरण और समस्त पद विग्रह के माध्यम से हम इसको अच्छे से आसानी से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि इधर के जो शब्द हैं ये समस्त पद हैं, यानी समास इनमें हो चुका है, और समास होने से पहले की अवस्था यानी विग्रह ये है इधर के। त्रिलोचन, त्रिलोचन शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, एक है त्रि और दूसरा है लोचन। त्रि और लोचन शब्द मिलकर त्रिलोचन बना हुआ है। लोचन का मतलब होता है नेत्र, त्रि मतलब तीन, है नेत्र जिसके, अर्थात तीन आँख हैं जिसके। तो किसके आँख हैं, भगवान शंकर के। तो शंकर भगवान के तीन आँख हैं, इसलिए उनको त्रिलोचन कहा गया। तो यहाँ पर देखो, त्रिलोचन में न तो शंकर का नाम आया है, शंकर का नाम आया ही नहीं है, फिर भी अर्थ बोध हो रहा है शंकर का। जैसे नीलकंठ में न तो शंकर जी का नाम था किंतु अर्थबोध हो रहा था। वैसे चार पाई, हिंदी में आप देख सकते हो, ये हिंदी का समास है। चार पाए हैं जिसके, अर्थात खाट, खटिया है ना, बेड, उसके चार पैर होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इसको चार पाई कहा जा रहा है। तो चार और पाई दो शब्द हैं, दो शब्द मिलकर समास हुआ है, इसमें तीसरे अर्थ यानी खटिया का बोध हो रहा है। नीलकंठ ऊपर आपने इसको समझा था, नील है
कंठ जिसका, यानी अर्थात भगवान शंकर। इसमें भी नील और कंठ का समास हो रहा है, किंतु अर्थबोध हो रहा है शंकर जी का। ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन वाले अर्थात विष्णु जी, विष्णु भगवान। यहाँ पर कमल शब्द और नयन शब्द दो शब्दों का समास होता है, किंतु तीसरे अर्थ यानी विष्णु जी का बोध हो रहा है। पंचानन यानी पांच है आनन जिसके, अर्थात शिव जी है ना। पंचानन, पांच मुख हैं जिसके, है ना, पांच मुंह हैं जिसके, उसको पंचानन कहा जाता है। चक्रधर, तो इसमें चक्र शब्द और धर शब्द, इन दो शब्दों का समास हो रहा है। तो ना तो चक्र और ना तो धर, इन दोनों में से किसी भी अर्थ का बोध नहीं होता है। यानी चक्र को धारण करने वाले, तो चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु जी। तो विष्णु जी का बोध हो रहा है, यानी तीसरे अर्थ का विष्णु का बोध हो रहा है। चक्र और धर शब्द हैं, किंतु बोध हो रहा है विष्णु जी का। यानी जो शब्द प्रयोग होते हैं समस्त पद में, उस शब्द का अर्थ का बोध बहुब्रीहि समास में नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में जितने भी आपने ऊपर से नीचे तक देखा है, सारे के सारे शब्द के अलावा किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए यह बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर में एक तो है लंब और दूसरा है उदर, दो शब्द मिलकर लंबोदर बना हुआ है। अब यहाँ पर लंब और उदर, यानी लंबा है, उदर यानी पेट होता है। लंबा है पेट जिसका, किसका लंबा पेट होता है? गणेश जी का। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसलिए गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ना तो लंबा शब्द का बोध हो रहा है, ना तो उदर का बोध हो रहा है, किंतु इन दोनों से मिलकर किसी एक नए अर्थ का बोध किया जा रहा है, वो है गणेश जी। ठीक है। तो यही बहुव्रीहि समास है। यानी कि बहुव्रीहि समास में इतना आपको ध्यान देना है कि जिन दो शब्दों से मिलकर समास बना है, समास होने के बाद जो समस्त शब्द होगा उसके द्वारा किसी तीसरे अर्थ का जरूर बोध होगा। ठीक, चलिए और भी उदाहरण है। जैसे कि दश मुख, दस है मुख जिसके, है ना। दस और मुख शब्दों में समास हो रहा है। दस और मुख, न तो यहाँ दस का बोध होता है न तो मुख का, यानी दस हैं जिसके मुख, अर्थात किसके हैं? रावण के। रावण के 10 मुंह थे, 10 सिर थे, है ना। इसलिए दशानन भी कहते हैं रावण को। दशानन कहो या दशमुख कहो, बात देखिए। तो दशानन, यहाँ पर आनन दिया है। 10 है आनन यानी मुख जिसके, अर्थात रावण। उसके बाद सुलोचना, सु मतलब होता है सुंदर, और लोचन मतलब होता है नेत्र। जिसके सुंदर नेत्र हो उसको सुलोचन कहते हैं। अगर स्त्री है वह तो सुलोचना कहते हैं। जैसे सुंदर है लोचन, अर्थात जिसके लोचन यानी नेत्र सुंदर हो उसको सुलोचना कहते हैं। मेघनाथ की पत्नी जो है सुलोचना थी, क्योंकि उनके नेत्र बहुत ही सुंदर थे, इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पर सु शब्द और लोचन शब्द के अलावा तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है मेघनाथ की पत्नी। मेघनाथ जो है रावण का पुत्र था। उसके बाद आगे है पीतांबर। पीत प्लस अंबर, पीत मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीत यानी पीले कपड़े हैं जिसके, तो पीला है, अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी पीले कपड़े पहनते थे, इसलिए उनको पीतांबरः कहा जाता है। संस्कृत में पीतांबर हो जाएगा। अब इसको देखो, अगर संस्कृत में हम विग्रह करेंगे ना, पीतम अंबरम यस्य, यानी यस्य का मतलब होता है जिसका। ठीक है। तो पीतम अंबरम यस्य, जिसके हैं पीत वस्त्र। उसी तरह से आप यस्य लगाना है सब जगह, अगर पुल्लिंग है तो। अगर स्त्रीलिंग है तो यस्या लगाना है। जैसे सुलोचना में यस्य लगेगा। सुंदरम सुंदराणी लोचनानी यस्याः, सुंदर लोचन है जिसके। दुरात्मा, बुरी आत्मा है ना, दुर प्लस आत्मा, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का बोध होता है जिसकी आत्मा बुरी हो अथवा जिसका आत्मा दुष्ट हो। ठीक है। श्वेतांबर, श्वेत हैं अंबर, अंबर आपने ऊपर भी पढ़ा था पीतांबर में। श्वेत हैं अंबर यानी वस्त्र जिसके, अर्थात सरस्वती जी के। सरस्वती ने हमेशा सफ़ेद वस्त्रों को पहना है, इसलिए सरस्वती का नाम श्वेतांबर अथवा श्वेतांबरी कहो। ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग में श्वेतांबरी होता है। श्वेतांबर एक संप्रदाय भी है जैन का। ठीक है। आगे आप देख सकते हैं इस तरह से, ये तो सामान्य उदाहरण थे। आप एक चीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि जितने भी हमने उदाहरण पढ़े हैं सभी के सभी जो दो शब्दों से मिलकर जो उदाहरण बने उसके द्वारा हमेशा तीसरे किसी अर्थ का बोध किया जा रहा है। एक बार आप ऊपर से देखो, सरस्वती आप देख सकते हैं। त्रिलोचन यानी 3 है लोचन, त्रि और लोचन शब्द है जिसके अलावा जिससे बोध हो रहा है शंकर जी का। चार पाई हैं जिसके। नीलकंठ, नीलकंठ हैं जिसके। नीलम नीलः कंठ यस्य, आप ऐसे करोगे संस्कृत में। कमल नयन,
है ना, पंचानन चक्रधर चक्र, है ना। तो इस तरह से दशानन दशम आनन दशान आनन हो गए, पीताम्बर पीतम अंबरम यस्य, इस तरह से। ज़्यादा कोई भी इसमें टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से जो शब्द है, दो शब्द मिलकर जो तीसरा शब्द है उसके अर्थ का अगर बोध हो रहा है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि कर्मधारय समास में भी आपने इसी तरह का पढ़ा था, और कहीं पर एक ही शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकता है। आपको उदाहरण से मैं समझाऊंगा। कर्मधारय में समस्त पद का एक दूसरे के साथ विशेषण संबंध या विशेष संबंध होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो दो शब्द हैं उनमें विशेष विशेषण भाव संबंध बनता है, एक अगर विशेषण बनेगा तो दूसरा विशेष्य बनेगा, किंतु बहुव्रीहि में ऐसा नहीं होता। बहुव्रीहि में किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। इसलिए कर्मधारय और बहुव्रीहि में ये प्रधान है। दूसरी बात, इसमें यानी कर्मधारय समास में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं शब्दों की प्रधानता होती है। अगर दो शब्दों के बीच हम समास करते हैं तो उन्हीं शब्दों की प्रधानता होगी, किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता कर्मधारय समास में नहीं देखा जाता है। जैसे नीलकंठ देखो, इसमें कर्मधारय समास भी संभव है और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकता है। नीला कंठ यानी नीला जो कंठ, हम सीधी अगर बात करते सीधा सीधा हम ये अर्थ अगर लगा लेते हैं कि नीला जो कंठ, ठीक है, तो वहाँ पर तो जो कंठ नीला है ना उसी की बात हो रही है, समझ रहे हो। इसलिए नीलकंठ यहाँ पर इस अर्थ में अगर हम करते हैं तो ये कर्मधारय समास है, ठीक है। किंतु इसी को अगर हम बहुव्रीहि समास में करेंगे तो नीला कंठ है जिसका, जैसे ही हमने जिसका यह अर्थ लगा दिया ना तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया, समझो। यानी जिसका, जिसकी, जिसके, अगर ऐसा इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और जो, समान, जैसा शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो नीलकंठ में नीला, यहाँ पर आप जो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नीला जो कंठ लगा दो तो ये कर्मधारय हो गया। अगर इसी को नीला कंठ है जिसका लगाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका, ये सवाल आएगा। तो किसका है, शंकर जी का, ठीक है। बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, ठीक है। ऊपर आपको बताया था कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य संबंध होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है। पूरा पद, नीलकंठ जो है शिव जी का यानी शंकर जी का विशेषण बन जाएगा, पूरा पद। तो कर्मधारय में क्या था, नीला और कंठ, इन दोनों में विशेष विशेषण भाव संबंध होता है। जैसे यहाँ पे नीला जो है वो विशेषण है तो कंठ जो है वो विशेष्य है, तो इस तरह से संबंध बनता है कर्मधारय में। किंतु बहुव्रीहि में नीलकंठ पूरा का पूरा शब्द विशेषण बनता है, किसका, शिव जी का। शिव जी का अर्थ निकल कर आता है, महेश का महादेव का अर्थ निकलता है, तो महादेव जो है या शिव जी जो है वह विशेष्य हो गए और नीलकंठ विशेषण बन गया, ठीक है। तो किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है, इसके साथ ही शब्दार्थक गौण होता है, यानी नीलकंठ जो शब्दार्थ है वो गौण हो गया, तो शिव यह जो शब्दार्थ है वह प्रधान हो गया, यानी यही विशेष बनता है, और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान होता है। तो भिन्नार्थ यानी इन दोनों जिन शब्दों का समास हुआ है उन शब्दों के अलावा तीसरा जो अर्थ है, भिन्न अर्थ, मतलब यही हुआ शिव, यह अर्थ ही क्या हो गया, प्रधान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। जैसे एग्जाम्पल है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जैसे यहाँ पर नीला कंठ, तो ये तो हो गया कर्मधारय, और यहाँ पर नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, ये हो गया। इसी तरह से आपको पीताम्बर में भी होता है, पीताम्बर में भी कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि। जैसे पीत का मतलब पीला होता है, अंबर मतलब वस्त्र, पीतम वस्त्रम यानी पीला जो कपड़ा, तो यहाँ पर अगर हम वस्त्र की बात करेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। पीतम अंबरम यस्य यानी पीला कपड़ा है जिसका, अगर हम वैसी बात करेंगे तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आज इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत होती है फीडबैक देकर मुझे आप मेरे से कोई भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।